अब मैं क्या करूं? राजकुमार सूरज के बिना मैं नहीं रह सकती। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं राजा को कैसे समझाऊं? मैं राजकुमार सूरज के पास जाती हूँ और राजकुमार के पास जाकर सब बताती हूँ। क्या बात है? आप मुझे इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? और इतने जल्दी में मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या कुछ परेशानी है? देखो राजकुमार, मैं आपसे अधिक प्रेम करती हूँ, लेकिन राजा को कैसे समझाऊँ? राजा मेरी शादी कहीं और कराना चाहते हैं। राजा ने कहा है कि तुम्हें मेरे पसंद के लड़के से शादी करनी होगी। कुछ करो राजकुमार, कुछ करो आप। अच्छा, तो ये बात है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो राजकुमारी, मैं आपके साथ हूँ। मैं सब ठीक कर दूंगा। देखो राजकुमारी गीता, मैं तुम्हें जहाँ भी बोलूंगा तुम्हें वही शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो उसे अभी इसी वक्त मना कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। महाराज, ये कैसा अन्याय है मेरे साथ? जहाँ चाहूँ वहीं पे शादी करूँगी। राजकुमार सूरज से प्यार करती हूँ, मैं उनसे ही शादी करूँगी। किसी और से शादी करने का मैं सोच भी नहीं सकती। देखो राजकुमारी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम दोनों का गला काट दूंगा। इतना बोलकर राजा वहाँ से चले जाते हैं। अब मैं क्या करूँ? मैं राजा को कैसे समझाऊँ? राजा तो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन सूरज के बिना तो मैं नहीं रह सकती। ये जंगल कितना बड़ा है। काश मुझे यहाँ कुछ जादुई परी मिल जाए ताकि वो मेरी परेशानी दूर कर सके। अरे, ये क्या चमत्कार है! राजकुमारी, आप अपना हाथ मेरे ऊपर रखें ताकि मैं आपकी सारी परेशानी दूर कर सकूं। ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपके ऊपर मैं अपना हाथ रख दूं तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ राजकुमारी, आपके छूने से मैं आपकी सारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। मैं एक जादू हूँ, आपकी परेशानी दूर करने आया। ठीक है, मैं हाथ रखती हूँ। मैंने गौ माता के ऊपर हाथ रखा था। गौ माता ने कहा था कि मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं राजकुमार सूरज के पास जाती हूँ, उनको सब बताती हूँ और हमारी शादी के लिए भी बात करती हूँ ताकि वो राजा से बात कर सके। राजकुमार, ओ राजकुमार, देखो महारानी को मैं आपके पास ले आया। अब तो आप खुश हो ना राजकुमार? राजकुमार सूरज, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। कितने दिनों के बाद मैंने आपको देखा है। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं आपको अब कभी मिल भी पाऊंगी, लेकिन राजा ने मुझे बोल दिया है कि मैं आपसे ना मिलूं, आपसे बात ना करूं। मुझे पता था राजकुमारी कि एक दिन आप मुझसे मिलने जरूर आओगे। इसलिए मैं अपना राजमहल छोड़कर इस जंगल में रहने चला आया। आज से राजा को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। राजकुमारी, मेरे पास आ जाओ। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब से आप मेरी हो, तुम मेरे साथ हो, तो मुझे कोई भी डर नहीं है। चलो, अब हम दोनों मिलकर राजा को अपनी शादी के लिए मनाते हैं। राजकुमारी, आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ थे आप पूरा दिन? मुझे पता चला है कि आप अपने प्रेमी राजकुमार सूरज के पास गए थे उनसे मिलने। हाँ राजा, मैं राजकुमार सूरज से मिलने गई थी और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो आप कुछ भी बोलो, मैं उनसे ही प्यार करती हूँ, उनसे ही शादी करूँगी। लगता है आपको हमारी इज्जत की जरा भी चिंता नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम दोनों का गला काट दूंगा। राजकुमारी, मैंने सब सुन लिया है। राजा ने क्या कहा? हाँ राजकुमार सूरज, आपने तो सब सुन ही लिया कि राजा ने मुझे क्या बोला है, लेकिन आप कुछ करिए। हम दोनों मिलके राजा को मनाते हैं ताकि वो हमारी शादी के लिए मान जाए। हमारी शादी होनी ही चाहिए राजकुमार। मुझे आपके प्यार के लिए खुद की जान भी देनी पड़ेगी तो मैं खुशी खुशी अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। बस आप चिंता मत करो। राजकुमारी गीता, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। राजकुमार ने मुझे तुम दोनों की शादी के लिए मना लिया है। शादी की तैयारी शुरू करते हैं। अब जल्दी जल्दी शादी की तैयारी शुरू करते हैं। अब तो खुश हो जाओ मेरी लाडली बेटी।
हाँ महाराज, मैं बहुत खुश हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम दोनों की शादी के लिए अनुमति दे दी है। राजकुमार सूरज और राजकुमारी गीता की शादी हो जाती है। वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो।